औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाए। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मयामीन अल्लज़ीना ज़वल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिहि हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलवात बावाज़े बुलंद। सब मिल के एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। मरकज़ी अशरा अरबीन के सिलसिले मजालिस के सिलसिले की दूसरी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शुहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम तंज़ीम कारवान नजफ़ बउनवान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें मोहब्बत अली के ज़रिए ज़िक्र अली की नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। सूरह नहीं सूरह मुबारका बकरा से कल और आज और मुसलसल इस गुफ्तगू के लिए जिस आयवाफ़ी हिदाया बल्कि एक सिलसिले आयात को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये कलाम मजीद के दूसरे सूरह की 12वीं आयत है जहाँ परवरदिगार कुछ बीमार दिलों का तज़किरा कर रहा है। हर शख्स अगर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो गुफ्तगू आप तक पहुंचे। परवरदिगार कुछ बीमार दिलों का तज़किरा कर रहा है और वो बीमार दिलों का हाल ये है कि अल्लाह ये कह रहा है कि देखो जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ तो ये अल्लाह के साथ भी चालबाजी करने की कोशिश करते हैं। आयतों का तर्जुमा कल आपके हवाले कर चुका, आज मुझे रुकना नहीं है। ये अल्लाह के साथ युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह के साथ खदा से काम लेते हैं, धोखेबाजी चालबाजी से काम लेते हैं। अल्लाह कह रहा है ये हमारे साथ चालबाजी नहीं कर रहे हैं, ये अपने नफ्सों के साथ चालबाजी कर रहे हैं, अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं। इनके दिलों में एक मर्ज है और हम इस मर्ज को शिफायाब नहीं करते बल्कि हम इस मर्ज को बढ़ा देते हैं। जब ये ईमान वालों की तरफ जाते हैं और इनसे कहा जाता है आमिनो, ईमान लाओ, तो ये कहते हैं हम क्या इन बेवकूफों की, इन कमलों की तरह ईमान लाए।
पलट के अल्लाह कहता है कम अक्ल तो यही है जो ईमान वालों को कम अक्ल समझे। परवरदिगार का कौल और नस यही है कि कम अक्ल, थोड़ी सी इसकी रेंज बढ़ाइए, कम अक्ल वही है जो ईमान वालों को कम अक्ल समझ रहा है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब मिलके से बुलंद सलावत भेजिए। बड़ी तवज्जो रखिएगा। जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ तो कहते हैं आमिन, वहां ले आए। और जब अपने शयातीन में वापस जाते हैं, अब ये लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल ना किया होता तो मैं भी ना करता। शयातीन में वापस जाते हैं तो जाके कहते हैं नहीं नहीं हम उन पे ईमान थोड़ी ही लाए, इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। का करने दो इन्हें इस्तेहज़ा, जब क़यामत में अल्लाह इनसे इस्तेहज़ा करेगा। फिर फरमाया इसकील लहुम, तवज्जो हो जाए, मैंने इंतजार किया आपकी आमद का और अब एक एक मोमेंट मुतवज्जो हो जाए तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। इसकील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है खबरदार जमीन में फसाद ना करो, कहते हम फसाद कहां कर रहे हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस व बस सिर्फ हिदायत कर रहे हैं, हम तो बस इस्लाह कर रहे हैं। पता चला अल्लाह की नजर में कुछ इस्लाह करने वाले ऐसे हैं जो असल में इस्लाही नहीं फसादी हैं, और उन पर गुफ्तगू होगी, कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, फरमाने मासूम की रोशनी में होगी। कल एक जाविया आपके हवाले किया था और आज मुझे आगे जाना है, तो कहा फसाद ना करो, वो कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। तो कल ये अर्ज किया था हो सकता है जो असद ज़ैदी साहब की तसव्वुर में इस्लाह हो असल में वो फसाद हो सकता है जो किसी के जहन में फसाद हो वो असल में इस्लाह हो। तो फसाद और इस्लाह का तायुन हो कैसे? भाई असल सवाल तो ये है ना कि आपके तसव्वुर में अगर कोई बात इस्लाह है, हो सकता है मेरे लिए वो फसाद हो, मैं पढ़ा लिखा तो हो नहीं। देखिए ये क़िबला हसन रज़ा ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाए, खतीब अहले बैत, शायर अहले बैत। अब इनकी नज़र में कोई चीज़ इस्लाह थी, मेरी नज़र में नहीं थी, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था जितनी किताबें इनकी नज़र में थी, जितनी कुरान और हदीस का फहम इनके पास था। तो मैंने कहा कि साहब ये तो फसाद है, और मेरी नज़र में जो इस्लाह थी हो सकता है कि वो क़िबला की नज़र में फसाद हो। तो कोई पैमाना रसूल से ऐसा मिल जाए, अच्छा मैंने आहिस्ता से कह दिया, आपने आहिस्ता से सुन लिया, कोई पैमाना पैगंबर की हदीस से ऐसा मिल जाए कि जहां अकीदे की वजाहत हो जाए कि इस पैमाने के पीछे पीछे चलते रहोगे तो देखो तुम फसाद में नहीं पहुंचोगे, इस्लाह ही होती रहेगी। पालने वाले वो पैमाना कहां से तलाश करूं, तो वो पैमाना है हक, हक के पीछे चलते रहोगे तो कभी भी फसाद नहीं होगा, इस्लाह होती चली जाएगी। पालने वाले तो अब जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, मलाइका भी हक है, सवाले मुनकर और नकीर भी हक है, तू भी हक है। कौन सा ऐसा हक है जहां जहां वो हो वहां वहां हक हो, वो हक यहाँ हो तो हक यहाँ हो, वो हक कहीं और चला जाए तो हक वहां हो। तो पैगंबर की आवाज आई और शिया सुन्नी किताबों ने लिखा, किसी के चेहरा देख कर पैगंबर ने फरमाया पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। थोड़ी सी बढ़ाएं, फासले से बात करें। परेशान तो नहीं हो रहे ना मेरी बातों से? हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जाए, इसका मतलब है अली मोहताज हक नहीं है। ना ना ना, इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं गुजरने दूंगा। पैगंबर ने कहीं ये नहीं फरमाया, और शिया सुन्नी किताबों में किसी हदीस में आप ये नहीं दिखा सकते कि ये कहा हो कि अली उधर जाते हैं जिधर हक जाता है। हक वहां जाता है जहां अली आ जाते हैं। आयत तो आपकी सुनी हुई है, कुल जाअल हक वज़ाहिक़ुल बातिल, जहां हक आ जाए तो बातिल चला जाता है। ये नहीं कहा कि हक आके बातिल को भगा देता है, ये नहीं कहा। हक आता है बातिल खुद चला जाता है। अगला जुमला आपके हवाले और अब अली वालों के चेहरे खिल के बताएंगे मेरा जुमला पहुंचा या नहीं पहुंचा। हक आता है बातिल चला जाता है। हक के आने पे हक को बुत तोड़ने की जरूरत नहीं है, बुत खुद मुंह के बल गिरते हैं।
तवज्जो करते रहिएगा, हक के आने पर बातिल खुद चला जाता है। तो देखिए सलावत भेज दीजिए। ये 9 बजे के काम है और फरमा रहे हैं हक आता है, बातिल नहीं तो देते रहिएगा, बातिल चला जाता है। तो अब मैं क्या करूं, अपनी जानिब से कोई जुमला। उलमा परस्ती का दौर है साहब, उलमा हमारे लिए मशाल रहा है। अच्छा, मैं ज्यादा दूर के किसी आलिम की गुफ्तगू नहीं कर रही है, ये आपके पड़ोस में अल्लाह मकामहु नव्वर अल्लाह मरकदहु हजरत अल्लामा तालिब जोहरी किसी मिंबर से अकायद आले मोहम्मद का दिफा करते रहे हैं, बरसा बरस करते रहे हैं, दहाइयों तक करते रहे हैं। उनका जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जुमला और भी उलमा का मौजूद है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं और शनासा है, इसलिए आने वाले ने सवाल किया और मैं खुद इसका गवाह हूं। और आने वाले ने सवाल किया कि क़िबला ये बता दीजिए हमारा अकीदा क्या है। आज जहाँ अकीदे पे उलझ रहे हैं लोग कि अकीदे में ये माना जाए ये ना माना जाए, तो हमारा अकीदा क्या है। जुमला आपके हवाले। और मैं अपने नौजवान दोस्तों को हदिया करूं कि सिर्फ सुने नहीं, वाहवा न करें, नारा न लगाए, अमल भी करें। पलट के कहने कि हमारा अकीदा न इससे बाहर है न इसके अलावा कुछ है। किसी ने कहा क़िबला क्या, कि जो कुछ ज़ियारत जामे कबीरा में है वही हमारा अकीदा। यही साले सवाब के लिए मैंने जुमला कह दिया, जो कुछ ज़ियारत जामे कबीरा में है वो हमारा। अब बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। वो हमारा पीछे वाले हमारा अकीदा है। अब जो कुछ ज़ियारत जामे कबीरा में है तो मासूम ने बता दिया। अब जब ये कायदा है, मैं बड़ा सा छोटा सा तालिब इल्म हूं उसूल फ़िक़्ह का, जाके उलमा से पूछिए जो उसूल को जानते हैं और दीन की असास को जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि जब नस से मासूम आ जाए तो अब कितना ही बड़ा आलिम हो, किसी की राय काबिल कबूल नहीं होती नस से मासूम के आगे। नस से मासूम कुरान की आयत, नबी की हदीस, मासूम का कौल, मासूम का फरमान। इसके बाद अब किसी का कोई कौल, अब ऐसा ज़ैदी कुछ कहे मासूम के बाद। जानते हैं अल्लामा मजलिसी ने क्या लिखा है? एक जुमला आप इसे नीचे कर रहे हैं। अल्लामा मजलिसी ने एक जुमला लिखा है, आपके हवाले करूं। उन्होंने कहा जब नस से मासूम आ जाए, अब कोई कौल मुझ समेत, मजलिसी कह रहे हैं ये वो आलिम है जिसके बारे में अहले सुन्नत ने लिखा है, लौ समिअ दीनुल शिया बदीनुल मजलिसी, अगर दीन शिया को दीन मजलिसी कहा जाए तो भी गलत नहीं है। वजह अन्नहु रौनकुहु मिन्हु, क्योंकि शियत की रौनक ही मजलिसी से है। इतनी खिदमत है। ये गैर लिख रहे हैं मजलिसी के बारे में। तो अब जुमला आपके हवाले अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि मासूम का कौल आ जाने के बाद अगर कोई शख्स मासूम के कौल की मुखालफत में अपनी राय पेश कर रहा है और वो कौल भी सही है, सनद से भी साबित है, दराया से भी साबित है, तो अब जुमला आपके हवाले उसका अपने कौल को मासूम के मुकाबले में लाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदम के सजदे में के सामने इब्लीस अकड़ रहा था। बड़ा जुम्मा अल्लामा मजलिसी बिहार अलअनवार में उन्होंने जुमला लिखा, जो किताबों से शगफ रखते हैं, जो देखना चाहे मेरे पास आ जाए। उन्होंने कहा किसी का मासूम के कौल के मुकाबले में अपनी राय को पेश करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इब्लीस का खुदा के हुक्म आदम के सजदे के मुकाबले में करना है। क्या कहा था कुरान ने? तकबरता, तकब्बुर कर रहा है, उसे नहीं मान रहा जिसे हमने अपने दोनों हाथों से बनाया है। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। मुझे रुकना नहीं, आदम के सजदे पे आगे जाना है, तवज्जो कीजिएगा। तो ये जुमला मैंने आपसे क्यों सुनाया? एक आलिम का कौल, आप ही के आलिम का, आप ही की बस्ती का, आप ही के शहर का, आपके मुल्क पाकिस्तान का, क्यों सुनाया ये जुमला मैंने आपको? भरी पढ़ी है उलमा की तसरीहात ज़ियारत जामे कबीरा के बारे में। मयार ही तो ढूंढ रहे थे, तो मयार ज़ियारत जामे कबीरा के एक फकरे में रखा हुआ है। अगर मेरे सुनने वाले परेशान ना हो रहे तो आपके हवाले कर दूं। बहुत लंबी ज़ियारत है, बहुत तवील ज़ियारत है, आप पढ़ते रहते हैं, यकीनन मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन एक कौल, और ये कौल इसे जिंदगी का शार बना लीजिए। मैं नौजवानों से अर्ज करो, शार बना लीजिए, मयार बना लीजिए, पैमाना बना लीजिए, क्राइटेरिया बना लीजिए कि अब जब कोई बात करे, ऐसा ज़ैदी हो या कोई बात करने वाला बात कर रहा है, तो जरा इस जुमले के जरिए परख के देखिएगा कि इस्लाह हो रही है या फसाद हो रहा है। मैं बहुत अहम जुमला, मासूम का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम मासूम से ज़ियारत मर गया, तवज्जो है, बेमवालातिकुम, तवज्जो, बेमवालातिकुम अल्लमनल्लाहु मआलिमद्दीनना,
ऐ आले मोहम्मद। अब तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा कर दिया तुम्हारी विलायत के जरिए, नहीं, ये तर्जुमा ठीक है, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तर्जुमा जानते क्या है? तुम्हारी विलायत ही के जरिए। नहीं, बड़ा अपना सा तालिब इल्म अरबी जबान का, जो अरबी जानते हो उनसे पूछिए जाके, ये मवालातकुम में कलमा हसर है, तुम्हारी विलायत ही के जरिए। इसका मतलब है अब सिर्फ तुम्हारी विलायत है और किसी की विलायत नहीं है, तुम्हारी विलायत ही के जरिए। जुमला सुन लीजिए, अगला जुमला बहुत है, तुम्हारी ही विलायत के जरिए, तुम्हारी ही मोहब्बत के जरिए अल्लाह ने हमें इल्म दीन के सारे अहकाम सिखाए हैं। थकना नहीं है नौजवानों। और किसी की मोहब्बत के जरिए काम नहीं मिलते, दीन नहीं मिलता, मिलता है अहले बैत के जरिए मिलता है। हमारे फुकहा जो हम तक दीन पहुंचा रहे हैं, उलमा जो दीन पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर है कि हदीसों से ही तो पहुंचा रहे हैं। तो अली ने कहा है तो आप तक पहुंचा, और किसी आलिम ने किताब में लिख दिया तो अब वो अली का कहा हुआ पहुंचा रहा है। यही शरफ इज्जत के लिए काफी है। अली ने जो जैसा कहा है मोमिन तक वैसे पहुंचा दो। पता नहीं कौन बैठा है, कौन चला गया है, कौन सुन रहा है। अली ने जो जैसे कहा। मुझे आपकी बहुत तवज्जो दरकार है, तवज्जो करते रहिएगा। वो जुमला अभी वो जुमला नहीं आया। बेमवालातिकुम, सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये बेमवालातिकुम का कायदा जो है ना अरबी जबान में, वही काम करता है जो इन्नमा करती है। हदीसे किस्सा सुनने वालों को भी इन्नमा में याद दिलाओ, जो इन्नमा के दायरे में वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है इन्नमा। अरे अगला जुमला भी आपके हवाले, शायद नौजवान मेरे साथ हो जाए। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो अंदर वालों जैसा नहीं है, खैर पे है। भाई हजरत उम्मे सलमा ने चादर का कोना उठाया था तो क्या कहा था मुस्तफा ने कि तुम खैर पे हो, चादर वालों में से नहीं हो। तो अब पता चले, जुमला कह दूं, मौजूद मेरे जहन में, आपके जहन में, जो बाहर है वो खैर पे है, चादर वालों में से नहीं है। अब जो कहीं इन्नमा के दायरे में किसी को बाहर से लाए, वो इसलिए नहीं फसाद कर रहा। नहीं, मोमिन मुनसिफ होता है। ये नारा वैसे लगा है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। आपका नारा खतीब का सहारा होता है, ये सोच के नारा लगाया कि ये तवज्जो करते रहिएगा। ऐ आले मोहम्मद, हमें जो मिला है मालिम दीन में से, कल गुफ्तगू करूंगा कि मालिम दीन क्या है। आज मुझे किसी और मंजिल तक आपको ले जाना है। ये लफ्ज याद रखिएगा, मवालात मफाती तो हर घर में है। मेरा ख्याल है जो खामोश है वहां नहीं है, होनी चाहिए ना। बुजुर्ग तशरीफ फरमा, जाके पूछिएगा, मफातियुल जनान है ना घर में, उसमें ज़ियारत जामिया कबीरा मौजूद है। आज पढ़ के देख लीजिएगा, तर्जुमा भी आपके यहाँ मौजूद है। ऐ आले मोहम्मद, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विला, तुम्हारी विलायत, तुम्हारी मोहब्बत के जरिए हमें दीन के बारे में जो पता है, जो पता है, अल्लाह ने तुम्हारी विलायत के सदक़े में सिखाया है। वो इल्म जो हमें इल्म दीनी हासिल है, वो तुम्हारी विलायत के सदक़े में मिला है। अब तर्जुमा आपके हवाले और मौजू आपके हवाले। व असलहा माकाना फसदा मिद दुनियाना, और ए आले मोहम्मद बस व बस, इन्नमा बस व बस, इसके अलावा कोई बात नहीं है कि हमारी दुनिया में जितना फसाद है उसकी इस्लाह तुम्हारी विलायत से होगी।
आले फरमाने मासूम है, ज़ियारत आपके घर में है। मैंने इसलिए अब तक रिवायत का सहारा नहीं लिया कि ज़ियारतों को सब मानते हैं, हर रोजे में ज़ियारत जामिया छपी हुई रखी है। ऐ आले मोहम्मद, तुम्हारी मवालात विलायत, तुम्हारी मोहब्बत के जरिए दुनिया में जो इस्लाह होगी, हमारी दुनिया में जो फसाद है, जो वो तुम्हारी मोहब्बत और विलायत के जरिए ठीक होगा, उसकी इस्लाह तुम्हारी मोहब्बत और विलायत के जरिए होगी। तो मासूम ने 14 में एक मयार को दे दिया कि इस्लाह बगैर विलायत के नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, मैं जुमलों के बाद नुक्ते नहीं दे रहा हूं आपको, हर जुमले में एक नया नुक्ता दे रहा हूं। विलायत के बगैर इस्लाह नहीं होगी। अब अगर कोई इस्लाह करे असद ज़ैदी और वो इस्लाह अली की विलायत ही से टकरा रही हो, तो वही फैसला कर लीजिए असद ज़ैदी इस्लाह नहीं कर रहे, फसाद कर रहे। मैं किसी और की गुफ्तगू नहीं कर रहा भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं अली की विलायत से टकराने वाली कोई भी बात जो मेरे तक इस्लाह है, मैं समझ रहा हूँ इस्लाह है, रसूल की हदीस है, मासूम का फरमान है, ज़ियारत का जुमला है, जो भी इस्लाह होगी दुनिया में, जो भी कोई कैद नहीं लगाई मासूम ने कि इस्लाह अकीदे की होगी, इस्लाह अमल की होगी, इस्लाह अखलाकियात, जो इस्लाह होगी वो विलायत के जरिए होगी, विलायत के बगैर नहीं होगी। तो अब अगर मैं विलायत को छोड़ के सिर्फ इस्लाह करूँ तो वो इस्लाह न रहेगी, फसाद में तब्दील हो जाएगी। अब ये तो तय, नमाज मिली आले मोहम्मद की विलायत के सदक़े, बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूं। हाँ, अगर मैं ठीक कह रहा हूं मेरी तारीफ कर दीजिए, गलत कह रहा हूं तो तरदीद कर दीजिए, मगर कुछ ना कुछ करना है। क्या जुमला है? बेमवालातिकुम, आपकी विलायत के जरिए जो इल्म दीन मिला है, मालिम दीन मिले हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमल साले, गुनाहों से बचना, नेक अमल, आपकी विलायत के सदक़े मिला है। इसका मतलब है अगर इन आमाल में से ये विलायत चली जाए, मैं कह रहा हूं शिया सुन्नी किताबें भरी पड़ी हैं, अगर कोई शख्स उम्र मिल पाए, सारी उम्र सजदे में गुजार दे, इतने रोजे रखे कि शिकम से पेट मिल जाए, गर्दन खजूर की सूफी की लकड़ी की तरह हो जाए, सफा मरवा के दरमियान ना हक मारा जाए, कोई के बराबर सोना खैरात करे, फिर भी अगर दिल में अली की विलायत मोहब्बत ना हो, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ लेगा। अगर मोहब्बत और विलायत अली निकाल दीजिए। कभी 25 रजब को 24 रजब को इसी मिंबर से मैंने हजरत का जिक्र करते हुए सातवें इमाम का ये बताया था कि मौला की एक दुआ दोहरानी नहीं है इस वक्त मुझे, जिसे दुआए एतकाद कहते हैं। मौला ने, सातवें इमाम ने जिम्मेदारी ली है कि जो ऐसे दुआ पढ़ेगा पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे, उसका अकीदा नहीं हिलेगा। करूंगा आने वाली मजलिसों में, वो आपके हवाले करूंगा। आज मुझे बहुत सारे मतलब आपके हवाले करने। इसका मतलब है कि इनकी मवालात, इनकी मौलायत, इनकी विलायत, इनकी मोहब्बत, इनके हो, इनकी मवद्दत के सदक़े में नमाज मिली है तो इनके सदक़े में, रोजा हमें मिला है तो इनके सदक़े में, हज हमें मिला है तो इनके सदक़े में, ज़कात हमें मिली है तो इनके सदक़े में, खुम्स देना आया है तो इनके सदक़े में, खुदा की बारगाह में रुकू करने आया है तो इनके सदक़े में। और अगर मैं ही अली के तक़वे पे बात करने लगूं, परेशान तो नहीं हो रहा ना? हाँ, बस चेहरे खिला के रखिएगा, हाथ उठा के रखिएगा, पता चलता रहे गदीरी कारवान कहीं जा रहा है। अच्छा देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे अहबाब तशरीफ फरमा, नाम लेना शुरू करूं तो शायद तकरीर इसी में गुजर जाए कि जो मुसलसल सुनने वाले हैं और बरसा बरस से सुनना है। ये काम जो कर रहा हूं ये मैंने कभी मिंबर से किया नहीं है, लेकिन जाहिर है कभी कभी करना पड़ता है। उयूनुल मौजिज़ात, अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल वहाब। मुझे पता है कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके बाद कहीं कहीं तबीयतों में तजस्सुस पैदा हो, या शायद ये तहकीक का ज़ौक़ पैदा हो जाए। कोई नौजवान उठे और कहे भाई हमें भी किताब देखनी, तो ये नजर आ रहा है। उयूनुल
लिखने वाले अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल वहाब, कम से कम 900 साल पुरानी किताब है मकतब तशय्युअ की, होनी चाहिए उलमा के पास, जाके देखिए। और मैं किसी दूसरे बर्रे आजम से तो आया नहीं हूं, आपके मोहल्ले में रहता हूं, मेरे पास आके देख लीजिएगा। अब देख लिया ना किताब। जुवैरिया बिन मुसहर अबदी साहबी अली, जुवैरिया बिन मुसहर अबदी अली का। अब कल जो मजलिस में थे उन्हें याद आ गया, नहरवान से अली का काफिला वापस आया। कल से गुफ्तगू बिल्कुल मुसलसल हो गई। नहरवान से अली का काफिला, हाँ बोलते रहेंगे मंजिल आसान हो जाएगी ना, वापस आ रहा है। एक मकाम है जिसे मकाम बर्रासा कहते हैं। जब बाज लोग हैरान हो गए और बाज के चेहरे पे मुस्कुराहट हो गई है, मुझे पता है क्यों। जो गए हैं ज़ियारत पे उन्होंने मस्जिद बर्रासा की ज़ियारत की हुई है, और जो नहीं गए मौला जी को तो फिर हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबको मुशर्रफ फरमाए। काज़मैन और बगदाद की ज़ियारत, जब काज़मैन जाते हैं आप तो काज़मैन और बगदाद के दरमियान मस्जिद बर्रासा। अच्छा ये मस्जिद बर्रासा क्यों है भाई? बाबुल की सरजमीन, थक के नहीं सुनना है, बाबुल की सरजमीन। तो अली नहरवान से आ रहे हैं और जोहर की नमाज पढ़ चुके हैं। बाज ने लिखा कि अभी पढ़ ली है, बाज ने लिखा पढ़ चुके हैं। जब पहुंचे हैं तो असर का वक्त। याद रखिएगा, जो फसाद रफा होगा तुम्हारी विलायत के जरिए, जो अमल मिला है तुम्हारी विलायत के जरिए, जो इल्म दीन मिला है तुम्हारी विलायत के जरिए, विलायत खुद जा रही है। अब मैं लफ्ज कह ही सकता हूं भाई, फैसला कर लीजिए फिर एक दफा अगर सुनना चाह रहे हैं। एक सलवात ऐसी पढ़े ना, पता चले आमादा हैं आप। जो दाएं बाएं देखना, मेरी तरफ देखना, अपनी नजर मुझ पर सूख रखे। ये चंद लम्हात ऐसे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा भी इस कारवाने अकीदत से बिछड़ जाए। अली का काफिला चल रहा, घोड़े दौड़ रहे हैं, घर दौड़ रही है, चिंगारियां उड़ रही हैं, और ऐसे में असर का वक्त आया तो अली मकाम बर्रासा पे पहुंचे। अली ने आवाज दी, असर का वक्त आ चुका है। अली ने आवाज दी, कोई यहां कयाम न करे। किससे लड़के आ रहे हैं साहब? खवारिज से। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं ना कि जमल किससे हुई है, नहरवान किससे हुई है, सिफ़ीन किससे हुई है। तो नहरवान वो खवारिज हैं जो सिफ़ैन के लश्कर में थे, अली के साथ थे, सामने कुरान बुलंद हुए। और कल से बिल्कुल ही मुसलसल हो गई गुफ्तगू। मालिक अश्तर हाकिम शाम के खेमे के बाहर तलवार सौंपे खड़े हैं। अब अल्लाह जाने जो सिफ़ैन पे भी हैरत में वो बोलता का तलवार मालिक ने खींची हुई है, करीब है कि दुश्मन अली को फिन्नार करे। खुदा की कसम ये होती है इताअत इमाम। दौड़ता हुआ कोई आया, का मालिक, अली ने कहा तलवार म्यान में रखो, वापस आओ। मालिक सारी जिंदगी तड़पे हैं, लेकिन चूंकि इताअत इमाम थी तलवार को वापस रखा। वापस आए, का वजह क्या है? का सामने कुरान है। कुरान उठाए थे ना सिफ़ैन में नेज़ों पर, शायद मैं कोई नई बात कर रहा हूं, सामने कुरान है। और खवारिज ने अली के ऊपर तलवारें खींच ली हैं कि हम कुरान से न लड़ेंगे। अब इतना फैसला करके अंचोली का ये बेदार मजमा मुझे बता दे कि ये जो खवारिज अली से अलग हुए ये हक पे थे या बातिल? कम लोगों के बोलने से मैं तशवीश में पड़ गया हूं। सब मानते हैं ना मेहरबान वालों को बातिल पर। नबी की हदीस रखी हुई है, कोई माने ना माने। नबी कह रहे हैं वो बातिल पे होगा जो अली तुमसे लड़ने आएगा, तुम कुल्ले ईमान है वो कुल्ले कुफ्र है। ये सब बातिल पे, रुके किस पे है? सामने कुरान है। अली कह रहे जंग करो, वो कह रहे हम कुरान से नहीं लड़ेंगे। आपको पता चले कुरान तो हक की किताब है। कभी कभी लोग कुरान को इस्तेमाल करके भी फसाद बर्पा करते हैं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। मैं जो खामोश बैठे हुए खैरियत है ना, हाथ उठाते रहिए, पता चलता रहा मेरा हम सवार। कभी कभी खवारिज ने किया है, मिसाल मौजूद है तारीख में। कुरान नातिक के मुकाबले में कुरान सामित पे अड़े हुए हैं कि हम कुरान से नहीं लड़ेंगे। मालिक वापस आ गए। अली ने पेशगोई भी की थी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सुना हुआ कई मरतबा का आपका, हमारे 9 कत्ल नहीं होंगे, उनके 9 बचेंगे नहीं। जो मरने से पहले मरने वालों की तादाद जानता हो,
एक एक चेहरा मेरी नजर में है, ताकि खिले तो पता चले कि अली की विलायत पे कैसे खिला है और कितना खिला है। मौला आपके खिलते हुए चेहरों को, उठते हुए हाथों को, बुजुर्गों के सायों को सलामत रखे। वापस आ गया मौसम, घोड़े दौड़ रहे, बरासा पे पहुंचे, रुके। अली ने कहा कोई यहां नमाज ना पढ़े। तो एक तरफ से बिलबिलाटा शोर उठा, या अली नमाज ना पढ़े, या अली नमाज ना पढ़े। कहा यहां ना पढ़ो, ना किसी नबी पे जायज है कि यहां नमाज पढ़े। अब हुक्मत इलाही है, मैं क्या करूं। अली कह रहे हैं ये जमीन अल्लाह की मातूब जमीन है, अल्लाह की अजाब की हुई जमीन है। ये किताब रखी हुई है जिसे दिल चाहे अभी आ जाए, ये अल्लाह की मातूब जमीन है, किसी नबी और उसके वसी के लिए जायज नहीं है यहां नमाज पढ़े। जुमला सुनेंगे नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, पलट के कहने लगे अच्छा नमाजियों को कत्ल कर सकते हैं, यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं, मुझे उम्मीद थी इस सन्नाटे वो नहीं। मतलब क्या है, मतलब क्या है कहने का, ये जो दब दब के आप बोले मुझे पता चल गया, जुमला वाज़ेह नहीं हुआ। मतलब क्या है, वो कह रहे थे वो भी तो नमाजी थे, जिन खारजियों को अली मार के आ रहे हैं वो भी तो नमाजी थे, तो नमाजियों को कत्ल कर सकते हैं या नमाज नहीं पढ़ सकते। अली ने देखा फसाद हो रहा है, कहने लगा अच्छा भाई हम नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए खुदा ने जायज नहीं कि तुम पढ़ना चाहो पढ़ लो। तकरीर खत्म हो रही है भाई, तुम पढ़ना चाहो, आप बोलेंगे अब तुम पढ़ना चाहो। पता चला कुछ लोग अली से भी ज्यादा नमाज रोजे के सगे हैं। अगर ये खानदान ना सिखाता हमें क्या पता अल्लाह की इबादत क्या है। इन्होंने खंजरों में तेगों में करके बताया है अल्लाह की इबादत क्या है, तो अब आप अली जी को सिखा रहे हैं नमाज क्या है। जुमला सुनिए, हमें क्या पता अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद ना हो कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात है। हम में से किसी को अल्लाह ने फैक्स नहीं भेजा है, इन्होंने बताया है कि कोई नमाज भी होती है, कोई रोजा भी होता है, कोई हज भी होता है, कोई ज़कात भी होता है। ये ना होते हमें क्या पता खुदा कौन है, हमें क्या पता है काम इलाही क्या है। तो अब बिलक रहे हैं या अली नमाज ना पढ़े। कहा भाई मैं नहीं कह रहा, हुक्म खुदा और रसूल है। कहने लगा अच्छा नमाजियों को कत्ल करते हुए तो नहीं सोचा, नमाज पढ़ते हुए सोचे। अली ने कहा अच्छा भाई दिल चाहे तो पढ़ लो, हमें तो हुक्म नहीं है, हुक्म खुदा और रसूल तो नहीं है। तो अली को छोड़ के पढ़िए। मुझे नहीं पता कौन सा चेहरा कैसे खिलेगा, अली को छोड़ के पढ़िए, अली की रजा के बगैर पढ़िए। अब आ जाइए जुवेरिया इब्ने मुसहर अबदी, वो कहता मैंने दिल में सोचा 100 सिपाहियों को अलग किया जो मेरा हम अकीदा थे, अलग किया, और मैंने कहा नहीं मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक अली ना पढ़ेंगे। जुमला जुमला सुनिए, जो बाहर तशरीफ फरमा उन्हें भी हदिया कर रहा हूं। जुमला सुनिएगा, जब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक अली ना पढ़ेंगे, और अगर मेरी रह भी गई तो मेरी गर्दन पे थोड़ी अली की गर्दन पे है। नहीं, कहां समझे आप, नहीं समझे, मेरी गर्दन पे नहीं अली की गर्दन पर है। यह अकीदा बड़ा पुराना है। आपको पता चला सईद ऐसे ही तीरों के सामने खड़ा नहीं हुआ, उसे पता था नुसरत में इबादत रह भी जाए तो इबादत का इमाम जामिन होता है, इमाम की जिम्मा होती है। अगर नुसरत में इबादत रह जाए, ताखीर हो जाए तो इमामत के हवाले है। तो आप कोई खबरदार ये ना कहो कि नुसरत इमाम में अगर इबादत रह गई तो नुसरत का फायदा नहीं है। करीब कर दो मातमी भी नुसरत इमाम का। चेहरे बता रहे हैं मेरा जुमला पहुंच गया है। मसला यह है जो यहाँ बैठा होता है ना, उसे चेहरे के आसार भी बड़े वाजे नजर आते हैं और दबती आवाजें आहिस्ता आहिस्ता
हिचकिचा के बोलने वाला भी नजर आ रहा होता है। तो मेरे नौजवान दोस्त बाज हिचकिचा के बोले हैं तो मैं वजाहत करके जाऊंगा, बात को तशना थोड़ी छोड़ना। ये मिंबर उलझाने के लिए नहीं है, अकीदे की उलझने सुलझाने के लिए है भाई। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत करके ये जुमला कह रहा हूं। तो आगे बढ़ के ये कह देते कि अगर बाबुल में नमाज ना पढ़ी तो इतनी अली की नुसरत का कोई फायदा नहीं है। जो 5 मिनट मुसल्ले पे ना खड़े हो सके वो अली की नुसरत करे तो फायदा क्या, सारी नुसरत जाया हो गई। अली ने तो ये नहीं कहा। जुमला पहुंच रहा है आप तक कि जो 5 मिनट उस वक्त ना मुसल्ले पे खड़ा हुआ वो अली के साथ जंग क्या करेगा, इस्लाम का दिफा क्या करेगा। अली कह रहा है जब हम कहे तब पढ़नी है और जब हम रोक दें तब रुक जाना है। तो अली कह रहा है यहां नहीं पढ़नी है। आपको पता चला इमाम वक्त की राय के ऊपर अपनी राय को मुकद्दम रखा। थोड़ी देर पहले कहा था खारजियों ने कुरान को इस्तेमाल करके फसाद किया। अब यही लोग जो अली के लश्कर में हैं ये नमाज को अली के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बता दीजिए कि ये जो सजदे हैं ये फसाद वाले हैं या इस्लाह वाले हैं। ये जो सजदा हो रहा है अली को छोड़कर ये सजदा फसाद कर रहा है, इस्लाह कर रहा है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। फसाद कर रहा है। पीछे वाले फसाद अली को छोड़ के किया है ना। अली की राय हुज्जत खुदा वली खुदा। हम अली जैसा आबिद कहां से लाओगे? तो अली से ज्यादा नमाज जानते हो। अली ने कहा नहीं पढ़नी। कहने लगे अली नमाज ना पढ़े, तकरीर खत्म हो रही है, अली नमाज ना पढ़े। कहने लगे हम जो कह रहे हैं खुदा और रसूल का हुक्म है, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी। कहने लगे नहीं हम तो पढ़ेंगे। अली ने कहा तो फिर पढ़ लो। जवेरिया ने कहा 100 बंदे लेके मैं अलग हुआ। मस्जिद बरासा जहां है ये इलाका उस वक्त तक बगदाद बहुत ज्यादा आबाद नहीं था। तो आगे निकले बगदाद से, एक मकाम आया, अली ने घोड़े को एड़ लगाया। जोहरिया कहता है आसमान पे सुर्खी आ चुकी थी। अब ये सुर्खी का क्या मतलब है ये बुजुर्ग बताएंगे आपको। शफक पे सुर्खी आ जाना यानी मगरिब का वक्त करीब है। भाई ये काम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मगरिब का वक्त करीब है। अली ने घोड़े की लजाम को खींचा, जवेरिया वुजू का पानी ले आ। पता नहीं कहां बैठे हैं आप। जवेरिया वुजू का पानी ले आ। मेरा ख्याल है दिल नहीं चाह रहा। अब मुझे तो आपकी तवज्जो के साथ पढ़ना है। आप तवज्जो करते रहेंगे, कारवान आगे बढ़ता रहेगा। वही तरफ देखते रहिएगा। जवेरिया जा वजू का पानी ले। जोहरिया कहता मैं दिल में समझा कि अली मगरिब की नमाज के लिए तजदीद वजू कर रहे हैं। अब जो पहुंच गए वो पहुंच गए, नहीं जो पहुंचे उन्हें भी तो साथ लेके चलना है। मगरिब की नमाज के लिए वजू करना, वजू का पानी आया। मासूम वजू नहीं करता, तजदीद वजू करता है। मासूम हमेशा हालत पाकीज़गी में रहता है। अली ने वजू किया, तजदीद वजू किया। अली खड़े हुए, जवेरिया आजान दो। का मौला अभी मगरिब का वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। पलट के कहने लगे हमने कब कहा है मगरिब की आजान दो? असर की नमाज पढ़ेंगे। तवज्जो, असर की नमाज पढ़ेंगे। जवेरिया कहता मैं आसमान को देख रहा था, जुमला आने वाला, और अगर ये जुमला शोलाए करबला में जाहिर हो गया तो अल्लाह जाने कराची में सुने कहां जाएगा। कहता शफक पे रोशनी आ चुकी थी, लाली आ चुकी थी, सुर्खी आ चुकी थी, सूरज डूब चुका था। मैंने कहा सूरज डूब गया, अली कह रहे हैं असर की नमाज का वक्त है। अचानक मुझे झुरझुरी गई। मैंने दिल में सोचा जुमला आपके हवाले का सुन जवेरिया, तू सूरज का नहीं अली का गुलाम है। सब मिलके एक मोमेंट हैदर।
जवेरिया तू सूरज का नहीं अली का गुलाम है। अली कह रहा है मगरिब की आजान का वक्त नहीं है, असर की आजान का वक्त है। जवेरिया ने आजान दी, जवेरिया अकामत कह, जैसे ही जवेरिया ने अकामत कही ऐसे में जवेरिया कहता है जो सूरज डूब चुका था पलट के मकाम असर पे वापस आया। तवज्जो रहे, मकाम असर पे सूरज वापस आया। अली ने नमाज को मुकम्मल किया, सूरज वैसे ही गायब हो गया जैसे कोई चिराग को फूंक मार के बुझा देता है। उस दिन मैं समझ गया लोग जुमला आपके हवाले, लोग सूरज देख के नमाज पढ़ते हैं, सूरज अली का चेहरा देख के निकल कर। बाजमात सलावत पढ़िए अमीरुल मोमिनीन के साथ बुलंद आवाज। हमारा जमाना सूरज को देख रहा है, सूरज मेरे मौला के चेहरे को देख रहा है। जुमला कह दूं जो जुमले की कदर जानते हैं उनकी नजर कर रहा हो। आसमान का सूरज होना और बात है, आसमान विलायत का सूरज होना और बात। रिवायत तो आपने सुनी, अभी तक मैंने अपनी तरफ से जुमला नहीं कहा, अब कह रहा हूं। सूरज पलटा, जुमला सुनिए, सूरज पलटा, अली ने जुमला कहा। अब जो जुमला कह रहा हूं ये दयानत है इस मिंबर की, यहां से नहीं कह रहा हूं, दूसरी किताब से कह रहा हूं। यहां तक की रिवायत उयूनुल मौजिज़ात में अली मिंबर पे इस्लाम की तारीफ कर रहा है, बहुत लंबी तारीफ है, कलर्स करूंगा, एक जुमला आज सुन लीजिए। अली ने पलट के कहा सुनो, जिसे खुदा ने हुज्जत बनाया है उसकी मोहब्बत और विलायत पर रहकर गुनाहगार होना, बड़ा सख्त जुमला कहने वाला हूं मैं, लेकिन जुमला अली का जो देखना मेरे पास आ जाए, जो हुज्जत खुदा हो, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो, उसकी विलायत पर रह के गुनाहगार होना दुश्मन की विलायत पर रह के इबादत गुजार होने से अफजल है। मैं बात अभी वाज़ेह होगी बात। अभी तो मैंने मौला का कॉल सुनाया, दो बातें सुन ली, थक तो नहीं रहे ना। हाँ, मैं अपने मेरी नज़र आपसे पहले घड़ी पे मैं अपने मुतय्यना और मुअय्यना वक्त में गुफ्तगू को तमाम करूंगा, मगर तवज्जो करते रहिए। अली क्या कह रहे हैं, हमारी इताअत पर रहकर गुनाहगार होना। तो एक बात तो मौला के इस कॉल से पता चल गई कि हुबदार होना अलग तमगा है, कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकिर तड़प सकता है, निकल नहीं सकता। अच्छा जैदी साहब बड़े गुनाहगार हैं, तारे के नमाज, तारे के रोज़ा। तो अब मैंने देखा कि क्योंकि मेरे अजीज़ हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मिसाल दे सकता हूँ। बासिर जैदी साहब ने कहा गुनाहगार हैं, ये अहले बैत के चाहने वाले तो नहीं हो सकते। आयत पढ़ रहा हूँ आपके हवाले, ये जुमला जो मिसाल में कहा है, जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। लोग आए नबी के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने पलट के जवाब दिया है मेरे हबीबी, अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार है, इनको आपकी इत्तिबा करें। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इनके गुनाह माफ करेगा। नबी की इत्तिबा भी है, अल्लाह से मोहब्बत भी है, गुनाहगार भी है। तो कुरान ने कानून को दे दिया, गुनाहगार होना और बात है, हुबदार होना और बात है। हम मैं भी यही समझा रहा हूं, गुनाहगार होना और बात है, हुसैन का आज़ादार होना और बात। आप जो गुनाह की सजा है वो मिलेगी, मगर आप गुनाह के जरिए किसी से हुबदारी का तमगा नहीं छीन सकते, आज़ादारी का तमगा नहीं छीन सकते।
ये गुनाह खुदा जाने और उसका गुनाह जाने, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि हुसैन के किसी मातमी अज़ादार की तौहीन करे। मेंबर से कह रहा हूँ, बबांगे दहल कह रहा हूँ, जो आए मुझसे गुफ्तगू कर ले, लेकिन जुमला कल वाला है, अपनी राय से नहीं, आयत हदीस से। कि मेरी फिक्र ये है, नहीं, मेरी फिक्र कोई हैसियत और माने रखती नहीं है दीन में। फिक्र वही है जो मासूम, यही तो ज़ियारत जामिया कह रही है। आपकी मवालात के जरिए हमें इल्म दीन मिला है, तो ठीक है, मसा ज़ैदी गुनाहगार हैं हम, अगर हुबदार हैं। मैं तो शिया भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं हुबदार हूँ, तो आप मुझसे हुबदारी का तमगा नहीं छीन सकते गुनाहों की वजह से। गुनाहगार हूँ, अगर गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है तो फिर ये शफाअत क्या है? लिहाजा फिर शफाअत रह क्या गई? अगर गुनाह ही नहीं करना और मुझे मासूम जाना है दुनिया से, अब ये अब कोई मसला ये कहा कुछ जाए नकुल कुछ होता है, गुनाहों की तरह भाई कोई गुनाहों की। इसी अली ने कहा कूनो लना ज़ैनन वला तकूनो अलैना शैनन, हमारे लिए जीनत बनो, बदनुमाई नहीं बनो। हाँ तो सही है, गुनाहों की तंबी अली ने की है, कहा है नहीं करो, इसीलिए नहीं कर रहे। लेकिन अगर कभी कभी गलती कोताही से हो जाए तो क्या करें? शफाअत मासूम पे भरोसा रखना छोड़ दें? ना चाहते हुए गुनाह हो गया, अब क्या करूं? पर गई जन्नत, अहले बैत की मोहब्बत चली गई। खुदा के लिए लोगों को करम बताइए, अहले बैत के सिर्फ जलाल से ना डराइए। अब असद ज़ैदी थे कमज़र, तकरीर खत्म कर दी मैंने, बहुत कुछ पढ़ना था, कल गुफ्तगू करूंगा। असद ज़ैदी थे कमज़र, आले मोहम्मद का करम सुना, जूद सुना, सखावत सुनी, शफाअत सुनी, गुनाह करने लगे। बस एक फैसला कर दीजिए, मैं मसाइब पे आ गया। क्या असद ज़ैदी की कमज़रफी की वजह से अल्लामा हसन रजा साहब मौला की करीमी बताना छोड़ दें? आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको फैसला करना। मैंने कहा मैं अपनी रविश से बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या असद ज़ैदी साहब अगर कमज़र्फ हैं तो दिलजाज आप लोगों को हदीसें सुनाना छोड़ दें? आप लोगों से अली अली करना छोड़ दें? मुंतज़िर साहब नारे लगाना छोड़ दें? क्या करें भाई? हैं गुनाहगार, कर लेंगे तौबा। आप हमें अली के विलाइयों की फहरिस्त से निकाल नहीं सकते। हम हुबदार हैं, गुनाहगार होंगे होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, हाशा लिल्लाह। मैं गुनाहगार हूं तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरी कमजरफी है, मगर किसी कमजर्फ की अब जुमला आपके हवाले, किसी कमजर्फ की कमजरफी की वजह से अली की करीमी मैं नहीं छुपा सकता। ये बहुत अहम मैसेज था जिसका पहुंचना बहुत जरूरी था। हुबदार और होता है, गुनाहगार होता है, इबादत वो है जो अली ने बताई है। आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम हो गई। आज शायद मुख्तसर मसाइब हो, कल तफसील से, आज शब शहादत है, कल शहादत है, तफसील से मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन इस मैसेज का पहुंचना आज बहुत जरूरी था। जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। रात का वक्त यही मौजूदात, अली के हाथ, खुदा की कसम कैसे लोग थे, अली के हाथों में कुमैल इब्न ज़ियाद का हाथ था। यदुल्लाह के हाथों ने जिसे थामा हुआ हो, फजाइल पढ़ रहा हूं मैं, यदुल्लाह के हाथ ने, कुमैल को तो जानते हैं ना, तवज्जो, वो जिनकी दुआएं कुमैल पढ़ी जाती है शब जुमा, आप सब पढ़ते हैं मुझसे बेहतर, तो कुमैल इब्न ज़ियाद नखई अली के राजदार सिपाहियों में से हैं, अली के साहिब सिर सिपाहियों में से हैं, अली के सफ़े अव्वल के सिपाहियों में से। आधी रात का वक्त है, रुबअम मिनल लैल व माओहू कुमैल, आधी रात थी, लैल थी और अली के हाथ में, मेरी तरफ देखते रहिएगा, कुमैल इब्न ज़ियाद का सलवात पढ़िए। ठंडी सलवात थी। तवज्जो, आधी रात कुमैल का हाथ अली के हाथ में गुजर रहा, किसी घर से सूरह ज़ुमर की आयत की आवाज आ रही है, बड़ी पुरदर्द,
बड़ी जबरदस्त, बड़ी खुशलहान, बहुत दर्द आवाज में, बड़ी खशियत और खुशू से लरसती हुई आवाज। कुमैल का हाथ अली के हाथ में, तकरीर खत्म हो रही है, चलते हुए जा रहे हैं, आधी रात का वक्त, सन्नाटा हो रहा है। कुमैल की आवाज में तिलावत कुरान की आवाज आई। आयत पढ़ने वाला आयत पढ़ रहा था। वो लोग जो रात को इबादतों में खड़े रहते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, क्या वो लोग इबादत गुजारों जैसे हैं, या इबादत गुजार जो इबादत ना करने वाले हों, क्या इन इबादत गुजारों जैसे हैं? क्या इल्म रखने वालों के बराबर इल्म ना रखने वाले हैं? कुमैल कहते हैं ना मैंने हाथ उठा के वाह कहा, ना मुंह से सुभान अल्लाह कहा, दिल में ख्याल आया, अली वाले बेदार हो जाए तो मैं जुमला कहूं, दिल में ख्याल आया कि कितनी अच्छी तिलावत हो रही है। मेरा हाथ अली के हाथ में था, अली ने जोर से हाथ दबाया, घूर के मेरी तरफ देखा, तो कुमैल इसकी तारीफ दिल में भी न कर, ये जहन्नमी है। तकरीर खत्म हो गई, आखिरी जुमला, कुमैल दिल में भी इसकी तारीफ न कर, ये जहन्नमी है। अली लेके चले गए तो मेरी हिम्मत न हुई मैं अली से सवाल कर सकूं। बहुत अरसे तक ये सवाल मेरे जहन को परेशान करता रहा। मौला इतना खुशहाल, मौला इतना खुशू, इतने खुशू, कुरान ही तो पढ़ रहा है, आयत ही तो पढ़ रहा है। जैसे ही मेहरबान की जंग खत्म हुई, अली ने मेरा हाथ पकड़ा, एक लाशों को लेके आए, जुल्फिकार की नोक पर रखा और पढ़ी आयत वही जो मैं बोला था, देखो कुमैल उसी का सर रखा हुआ। जुमला सुनिए, मैंने मजलिस तमाम कर दी। कुमैल ये उसी का सर है जो कुरान पढ़ रहा था। कुमैल ने ये नहीं कहा मौला मुझे नहीं पता था, कदमों पे गिरे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब जुमला आपके हवाले, दुश्मनान अली के दिल में भी तारीफ करना छोड़ दो, करीम मेहदी कदमों पे गिरा के इस्तिग़फ़ार न करे। अब मैं क्या करूं? देखिए इल्तिजा साहब ने जुमला कह दिया, वो आपकी नजर करो, बड़ा अजीम जुमला, कहने लगे वो इस्तिग़फ़ार नहीं कराएंगे, जुल्फ़िकार चलाएंगे। तो बहरहाल अब ये आने वाला आएगा तो बताएगा। कुमैल ने दिल में अच्छा कहा था, अपनी मजलिसों में दुश्मनान अहले बैत की तारीफ नहीं करते थे कुमैल। खबरदार, मौला महफूज रखे, मैं नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआओं का तालिम हूँ। कभी ऐसे बंदे की बात पे कान न धरिए जो किसी दुश्मन अहले बैत की तारीफ करे। आप कहेंगे नहीं नहीं जो हक बात है वो तो कहनी चाहिए, तो ये भी कुरान पढ़ रहा था, ये नहीं कहा अली ने कि कुरान पढ़ा तो उस बात की तारीफ कर दो, ना किसी अमल की। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया है, क्योंकि पता चल रहा है लोग इसके कुरान पढ़ने से भी गुमराह होंगे। ये तिलावत इस्लाह नहीं है, फसाद है। आप भी हाथों को जोड़िए, मैं भी हाथों को जोड़ूं, शब शहादत है। मौला हुसैन मैं 2 लम्हे ज्यादा पड़ गया, मुझे पता है आज आप फजाइल सुनने नहीं आए, एक यतीमिया का पुरसा देना है। मैं ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा आज, शहादत भी कल पढ़ूंगा, तदफीन भी कल पढ़ूंगा। आज 2 ख्वाब सुन लो बीबी के, कम से कम आज की शब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको रोने पे कभी तमाचा नहीं मारा गया। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उस जमाने के इमाम ने सलाम करके कहा, मेरा सलाम उन रुखसारों पर जिनकी रंगत करबला से कूफा, कूफे से शाम बदलती रही है। शाम गरीबा में आपने दादा का पोती से मिलना सुना है। हाँ सुन लो एक मौका, शाम के सफर में सकीना ने ख्वाब देखा है। बीबी बयान करती है, मैंने देखा आसमान से कुछ अमारियां उतर रही,
जन्नत का बाग है, चारों अमारियां उतर गई। किसी गुलाम ने, जन्नत के गुलमान ने आवाज दी, सबसे पहले आदम आ रहे हैं। फिर आवाज दी गई नूह आ रहे हैं। फिर आवाज दी गई इब्राहिम आ रहे हैं। एक मर्तबा शोर दबदबा उठा, आवाज आई कायनात के नबी आ रहे हैं। शहजादी कहती है मैं तेज कदमों से अपने जद की तरफ चली। मैंने देखा रसूल की मसनद बिछी हुई है। दौड़ के मैं रसूल के पास गई तो मुझे अपने जानों पे बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने चीख मार के कहा, अरे अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत ने मेरे बाबा को मार डाला। रोने में ना शर्माना आजादार हो। अल्लाह जाने किसके दाएं बाएं हजरत अब्बास पुरसा लेने आए। अल्लाह जाने किस मोमिन के दाएं बाएं वो भाई आया हुआ है जिसने अंधेरे जिंदान में कब्र बनाई है। एक एक बेन किया, लेकिन अज़ादारों इसके बाद बीबी कहती है मैंने ख्वाब में देखा कुछ अमारियां उतरती जा रही हैं और आवाज दी गई लोगों अपनी नजरों को झुका लो, फातिमा ज़हरा आ रही है। अभी यहाँ हमारी जद्दा हमारी से उतरी थी, एक मर्तबा मेरी निगाह दादी के चेहरे पे पड़ी। मैं दौड़ के सैयदा की तरफ गई तो बीबी ने मुझे बाहों में लिपटा लिया। मैंने बयान करना शुरू किया, दादी मेरे बाबा पे खंजर चल रहा था कहाँ थी? दादी मेरा अकबर मारा जा रहा था कहाँ थी? दादी मेरा कासिम पामाल हो गया। दादी मेरे असगर के गले में तीर। दादी भाभी अम्मा की चादर छिन गई। दादी भैया सज्जाद के गले में तौक पहनाया गया। दादी हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। एक मर्तबा जोर से सीने से लगाया, रुखसारों का बोसा लिया। अब जुमला सुनोगे आजादार हुसैन की बेटी का। और वो कहता दादी जरा मेरे रुखसारों को देखना, ये नील के निशान तमाचों के हैं। दादी जरा मेरे कानों को देखना, ये बालियां खींची गई है। दादी ये जला हुआ नाम है। चौक सकीना की आंख खुली। हाँ सुन लिया जुमला, एक ख्वाब और सुन लो। आज की शब जब आई ना तो बीबी ने दो ख्वाब देखे हैं। आज की शाम गुजरी, माँ की आगोश में वो सोने वाली जो बाप के सीने पे सोया करती थी, बीबी को कहीं और नींद ना आती थी। बड़ी मुश्किल से आदत हुई थी रबाब बीबी की गोद में सोने की। थपक थपक के असगर के मकाम पे सकीना को सुला दिया, मगर एक मर्तबा चीख मार के रो के उठी। हो गई मजलिस। दो जुमले सुन लीजिए, मैंने कभी मिंबर से ये ख्वाब नहीं पढ़ा। एक मर्तबा रो के उठी तो समझी मां के अंधेरे से बच्ची डर गई है। कल पढ़ूंगा तफसील। एक मर्तबा दोनों रुखसारों में हाथों को लिया, जुल्फों में हाथ फेरा। का सकीना क्या बात है कि बाबा की याद में रोई हो? का अम्मा सिर्फ बाबा की याद में नहीं रोई, मुझे नहीं पता कैसे मातम करोगे आजादारों। का अम्मा मैंने ख्वाब में लिखा है जन्नत का एक बाग है, बाबा के कांधों पे अली असगर है। बाबा चुप कराते जाते हैं, मेरा असगर चुप नहीं होता। मैं जैसे ही बाग में दाखिल हुई, बाबा ने मुझे देखा। देख के सकीना हमने बहुत बहलाया है, तुम्हारा असगर खामोश नहीं होता, मैं अपनी आगोश में ले लो। अम्मा जैसे ही मैंने असगर को उठाया, असगर मुस्कुरा दिया। अम्मा मैं असगर के पास। अला लानतुल्लाह अला कौम।